तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपका अंग्रेजी का बेस माना जाता है। क्योंकि यदि कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो पार्ट ऑफ स्पीच को ही पढ़ता है। तो चलिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके सभी टाइप्स को देखेंगे, और वो भी हम डेली एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं उनके साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वाक्य के प्रकार, आखिर ये होता क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड, यानी कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये सिर्फ एक नाम है जो कि किसी एक वर्ड को, किसी एक अक्षर को, शब्द को दिया गया है बेस्ड ऑन द जॉब, यानी कि उसकी जॉब के अनुसार, जो वर्ड वो जॉब करता है, जो वर्ड वो कार्य करता है, उस कार्य के अनुसार उस वर्ड को जो नाम दिया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर चिंटू अलग है, इज अलग वर्ड है, ए अलग है, वेरी अलग है, गुड अलग है और बॉय अलग है, यानी कि चिंटू एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है, हर एक वर्ड का अपना एक अलग काम है, और उस काम के आधार पर ही हम उस वर्ड को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यदि कोई उदास है, यदि कोई उदास है तो हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम सैड बोल देते हैं, यानी कि यदि कोई उदास होगा तो इंग्लिश में हम उसको सैड बोल देंगे। यदि कोई मतलब थोड़ा सा खुश है तो इंग्लिश में हम उसको हैप्पी कह देते हैं, यानी कि उसकी जो अवस्था है, यानी कि उसका जो काम है, उसकी अवस्था है, उसकी सिचुएशन है, उसके अनुसार हम उसको जो है उसका नाम दे देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से मान लीजिए कि कोई काम है और काम के अनुसार हम उनका नाम रख देते हैं किसी भी वस्तु का, यानी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो काम है उस काम के अनुसार हम उसका नाम रख देते हैं। जैसे कि आप पुराने समय में देखते थे कि जो जैसा काम करता था उसके अनुसार उसका नाम रख दिया जाता था। तो उसी हिसाब से हर एक वर्ड का अपना एक काम है और उस काम के अनुसार उसका अपना एक नाम रख दिया गया है। तो इसे ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके अच्छे से समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आपको पता चल गया। तो चलिए अब इनके थोड़े से टाइप्स को देखते हैं कि आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये